अपने जो चैप्टर चल रहा है आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका 11वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 90 पर। इसमें दो साझेदार है ए और बी 3-2 के अनुपात में और सी आ रहा है इसमें 1/5 हिस्से के लिए और सी के आने के बाद में इनका नया अनुपात है वो 5-3-2 रहेगा। ठीक है, अब 5-3-2 रहेगा तो इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस के लिए पुराने में से नया अनुपात घटा देंगे ए का पुराना कितना था 3/5, नया 5/10 लेस कर दिया 1/10 आ गया। ऐसे ही बी का पुराना था 2/5 और नया है 3/10 1/10, यानी कि दोनों का सेक्रीफाइस क्या हो गया बराबर 1-1 हो गया। अब इसमें यह भी दे रखा है कि नए साझेदार के आने के बाद में फर्म की नई पूंजी है वो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर निर्धारित होगी। नया साझेदार कितनी पूंजी लेकर आ रहा है 40,000, कितने हिस्से के लिए 1/5 के लिए। तो कैसे करेंगे, चूंकि 1/5 हिस्से के लिए पूंजी 40,000 है तो फर्म की कुल पूंजी कितनी है एक के लिए कितनी हो जाएगी 2 लाख। ये फर्म की कुल 2 लाख रुपए की जो पूंजी है इसको नए अनुपात में तीनों में डिवाइड कर देंगे और नया अनुपात इनका कितना है 5-3-2। तो 5-3-2 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो ए की नई पूंजी 1 लाख, बी की 60,000 और सी की 40,000 आ जाएगी। ठीक है, नई पूंजी ज्ञात कर ली, सेक्रीफाइस रेशियो ज्ञात कर लिया। अब देखो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखो इसमें क्या दे रखा है कि निवेशों के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का मूल्य 20% बढ़ जाएगा। तो पुरानी बैलेंस शीट देखो इसके एसेट्स पक्ष में, एसेट्स पक्ष में इन्वेस्टमेंट दे रखा है 20,000, तो 20 कितना होता है 4,000। संपत्तियों में वृद्धि होती है तो कहाँ दिखाएंगे सीआर साइड में, तो 4,000 ही आ गया। इसके बाद में देखा फर्नीचर में 10% हास संपत्तियों में कमी हो रही है, कमी होती है तो कहाँ दिखाएंगे डीआर साइड में। तो फर्नीचर का मूल्य इसमें 15,000 था, 10% कितना हो गया 1,500 रुपये, ये आपके डीआर साइड में आ गया। इसके बाद में देखा है एक ग्राहक जिसे फर्म को 2,000 रुपये देने से दिवालिया हो गया, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ग्राहक दिवालिया हो गया तो बैड डेब्ट्स हो गया, देनदारों में कमी हो गई और संपत्तियों में कमी होती है तो कहाँ दिखाएंगे डीआर साइड में, ये बैड डेब्ट्स आ गया आपके 2,000 रुपये। इसके बाद में देखा है कि लेनदारों के 2,000 रुपये कम किए जाएंगे, लेनदार लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज में यदि कमी होती है तो हम कहाँ दिखाते हैं सीआर साइड में, तो ये क्रेडिटर्स के नाम से दिखा देंगे 2,000 रुपये। मरम्मत के 1,000 रुपये बकाया बिल, रिपेयर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल, तो लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज में वृद्धि हो रही है कहाँ दिखाएंगे डीआर साइड में 1,000। फिर है निवेशों पर उपार्जित ब्याज, एक्यूट इंटरेस्ट, एक्यूट इंटरेस्ट है वो एसेट्स होती है और एसेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे सीआर साइड में। बस ये मदे हैं। तो अब देखो इसका टोटल सीआर साइड का ज़्यादा आ रहा है यार आपके 8,000 और डीआर साइड में 3 ही मदे हैं आपके 4,500। 8,000 में से 4,500 घटा देंगे तो ये 3,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को पुराने साझेदार ए और बी किस अनुपात में बांट लेंगे 3-2 के अनुपात में। तो ए और बी का जो हिस्सा है वो 2,100 और 1,400 रुपये हो गया। तो ये तो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। सेक्रीफाइस बराबर है इनका 1-1 और नई पूंजी हमने पहले ज्ञात कर लिए। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया था, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो। सबसे पहले इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष, तो ए और बी की पूंजी है पुरानी बैलेंस शीट में 60,000 50,000 देखिए वो दिखा देंगे। नया साझेदार जो है सी पूंजी लेकर आया 40,000 बाई कैश। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था 3,500 रुपये, उन्होंने ए और बी ने बांटा था 2,100 और 1,400 रुपये, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, अच्छा नया साझेदार इसमें 15,000 रुपये गुडविल के लेकर आया और इस गुडविल की राशि को पुराने साझेदार सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का बराबर आया था इसलिए 15,000 को दोनों बराबर बांट लेंगे 7,500 7,500। ठीक है, अच्छा इसमें पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व लाभों का शेष होता है, इसको पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटेंगे तो 10,000 रुपये को 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे तो 6,000 4,000 आपके ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी थी। बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जो गुडविल होती है ख्याति खाता खुला हुआ था, इसको बंद करेंगे और बंद करेंगे पुराने साझेदार पुराने अनुपात में डीआर साइड में। तो डीआर साइड में दिखा देंगे 3,000 और 2,000, 5,000 को 3-2 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, ये अब सारी मदे दिखा दी। नई पूंजी हमने पहले ज्ञात कर ली थी तीनों की 1,60,000 और 40,000। अब इनकी समायोजित पूंजी का कंपैरिजन नई पूंजी से करेंगे। कम है तो पैसा लेकर आएंगे और ज़्यादा है तो फर्म से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें ए की समायोजित पूंजी है वो ज्ञात कर लो। तो ए का देखो सीआर साइड का टोटल, इसका सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 75,600 और डीआर साइड में आ रहा है आपके 3,000। तो 3,000 है ये लेस, तो ये आ गया आपके 72,600, यानी कि इसकी एक ही समायोजित पूंजी है वो कितनी आ रही है आपके 72,600।
ऐसे बी की देखो, बी का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 62,900 और डीआर साइड में आपके 2,000 है, ये 2,000 लेस कर देंगे तो ये आ गया आपके 60,900। ये समायोजित पूंजी आ गई दोनों की, और सी की तो वही आएगी। अब देखो नई पूंजी हमारी ये है, अब नई पूंजी ये है तो कंपैरिजन करते हैं। तो ए का देखो, ए की नई पूंजी 1 लाख रुपए रहेगी और समायोजित पूंजी इसकी 60,600 यानी कि कम पड़ रही है। कम पड़ रही है तो ये पैसा लेकर आएगा। अब कितनी कम पड़ रही है वो देखो, इसमें 1 लाख में से 72,600 रुपए लेस कर दो, 27,400 रुपए। तो ये 27,400 रुपए लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा, बैलेंस सीडी में हम नई पूंजी लिखते हैं तो ए की कितनी है, 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख आ जाएगी। अब ऐसे बी की देखो, बी की समायोजित पूंजी है 60,900 रुपए और नई पूंजी है 60,000, यानी कि इसकी समायोजित पूंजी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 900 रुपए। तो ये फर्म से निकाल लेगा टू कैश, ठीक है। अब सी का तो आपके वही 40,000 आएगा। तो अब इनका टोटल है वो लगा लेंगे इसमें। एक का आपके टोटल आ रहा है 1,03,000, आपकी इस साइड का भी टोटल आपके 1,03,000 और इसका नई पूंजी इसकी हमने लिखी है 60,000 और सी की पूंजी है 40,000, ठीक है। तो ये आ गया आपके 62,900 और सी की कैपिटल है वही 40,000 आएगी। उनका टोटल लगा देंगे 62,900 और इसकी कैपिटल आपके 40,000, ठीक है। ये अपना पार्टनरशिप अकाउंट कंप्लीट कर लिया और अब हम आगे जो है बैलेंस शीट है वो तैयार करेंगे। बैलेंस शीट के लिए देखो, इसमें पुरानी बैलेंस शीट का एसेट्स पक्ष देखो। एसेट्स पक्ष में सबसे पहले गुडविल दे रखी थी, गुडविल को भी बंद कर दिया, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। इसके बाद में आता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी का मूल्य 65,000 था, कोई परिवर्तन नहीं है, 65,000 ही दिखाएंगे। इसके बाद में देखा फर्नीचर। फर्नीचर का मूल्य 15,000 था, उसमें 10% की कमी हो गई थी, 1,500 रुपये कम कर दिए 15,000 में से, तो कितनी आ गई, 13,500। इसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 20,000 थे, उसमें 20% वृद्धि हो गई थी 4,000 की, तो 4,000 जोड़ दिए, 20,000 में कितने आ गए, 24,000। स्टॉक का मूल्य 20,000 था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 20,000 ही हम दिखा देंगे। डेटर्स देखो, डेटर्स हमारे पहले 30,000 थे और उसमें 2,000 रुपये के डूबत्रीण हो गए, भुगतान नहीं होगा, तो डेटर्स के हमने कम कर दिए 2,000 रुपये 30,000 में से, तो कितने आ गए, 28,000। अब आता है आपके कैश। तो कैश देखो हमारे पास, इसमें पुरानी बैलेंस शीट में 15,000 रुपये का कैश तो पहले से था और नया साझेदार जो है 15,000 तो गुडविल के लेकर आया, 40,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया, तो टोटल कितने हो गए, 55,000। 55,000 ये सी लेकर आया, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया था कि इसमें एक ही जो पूंजी है समायोजित पूंजी कम थी, तो 27,400 रुपये ये लेकर आया, तो 27,400 ये हम जोड़ देंगे और इसने 900 रुपये निकाल लिए बी ने, तो 900 रुपये हम इसमें से कम कर देंगे। तो इस प्रकार से कैश है आपके कितना आ गया, 96,500। तो कैश है हम कितना दिखा देंगे, 96,500। अब इसके अलावा इसमें दे रखा है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट इसमें दे रखा है आपके 2,000 रुपये। एक्रूड इंटरेस्ट है, एसेट्स होता है, इसलिए इसको किस साइड में दिखाएंगे, एसेट्स पक्ष में। तो एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपये ये हम दिखा देंगे। ये तो हो गया आपके एसेट्स पक्ष में। अब देखो लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में तीनों साझेदारों की जो नई पूंजी है 1,60,000 और 40,000, तो टोटल कितनी हो गई इनकी, 2 लाख रुपए। ये तो कैपिटल दिखा दी। अच्छा, पहले के जो क्रेडिटर्स हैं वो 50,000 थे और क्रेडिटर्स में 2,000 रुपये की कमी हो गई, तो 50,000 में से 2,000 रुपये कम कर देंगे, तो क्रेडिटर्स हमारे कितने आ जाएंगे, 48,000। इसके अलावा एक लायबिलिटी और बड़ी थी, मरम्मत के बकाया, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल, ये 1,000 रुपये दिया गया। अब इसके अलावा इसमें और कोई मत नहीं है। तो अब देखो इसमें टोटल लगा देंगे, आपके 2 लाख है, 48,000 है, 1,000, ये आ गया आपके 2,49,000, ठीक है। और एसेट्स का टोटल लगाते तो एसेट्स का टोटल भी आपके कितना आ रहा है, 2,49,000, ठीक है। तो ये आपके 11वां जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया और इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिपीट करें।